बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ। आई एम नसीम अंसारी और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर वेक्टर स्पेस के ऊपर। देन व्हाट इज़ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स बड़े डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा और कुछ थ्योरम जो वेक्टर स्पेस में इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में मैं आपको उनके प्रूफ्स भी करवाऊंगा जिसके ज़रूरी होंगे। तो ये वीडियो लाजमी कंप्लीट वॉच करें ताकि आपके वेक्टर स्पेस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड पे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कैसे आपको ये लेक्चर लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले जो वेक्टर स्पेस में चीज़ें इस्तेमाल होंगी मैं वो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रुप, अबिलियन ग्रुप और ग्रुप क्या चीज़ होती है। तो उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अलग से लेक्चर मैंने एक चैप्टर नंबर 2 में ग्रुप आ रहा है मैथमेटिकल मेथड के, तो उसकी जो वीडियो है कि व्हाट इज़ ग्रुप एंड व्हाट इज़ अबिलियन ग्रुप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन से आप उसके लिंक को फॉर ग्रुप वाली जो वीडियो होगी उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। सेकेंडली जो इसमें चीज़ आएगी जिसके बारे में आपको शायद पता होना चाहिए वो है फील्ड। तो उसके लिए आपको रिंग एंड फील्ड्स का जो मेरा लेक्चर है उसको आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ फील्ड, फील्ड क्या चीज़ होती है। तो उस फील्ड के लेक्चर का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन दोनों चीज़ों को लाजमी देखें। देखने के बाद जब आप वेक्टर स्पेस पर आएंगे तो आपको इसकी बड़ी कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ आएगी इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस विद डेफिनेशन। व्हाट इज़ वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस इज़ लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। वी एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के ऊपर एक ऑपरेशन एडिशन का डिफाइन है। एडिशन उनमें एक ऑपरेशन के तौर पर मौजूद है, तो उनके एलिमेंट्स के अंदर आप एडिशन कर सकते हैं, एडिशन उनमें डिफाइन है। तो वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बी अ फील्ड। यहाँ पर आ गया ना कि एफ एक फील्ड है। ये कहाँ यूज़ होती है वेक्टर स्पेस के लिए, क्यों ज़रूरी है फील्ड का होना, ये भी मैं आपको अभी इसकी डेफिनेशन के अंदर ही बताऊंगा। V be a non-empty set, F be a field, operation of addition is defined and the elements of V, V के एलिमेंट्स के ऊपर एक ऑपरेशन है जिसका नाम है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जमा, जमा उसको डिफाइन है। सपोज एवरी ए, उस फील्ड में से सारे स्केलर ए, एवरी कुछ भी, और V में से वेक्टर्स जितने भी ले लें, V में से एलिमेंट्स ले लें, उनको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ए V एक एलिमेंट बनता है जो कि दोबारा V में चला जाता है। तो ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि V एक वेक्टर स्पेस तब होगा अगर उस पर ये 5 चीज़ें, ये 5 कंडीशंस अप्लाई हो जाएं। उनमें से एक कंडीशन जो है वो उस ऑपरेशन एडिशन के हिसाब से, बाकी जो 4 कंडीशंस हैं वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है? किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, जैसा कि ये फील्ड के जितने भी एलिमेंट होते हैं ये स्केलर होते हैं, और वी जो आपकी वेक्टर स्पेस जिसको आपने प्रूव करना है उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर्स कहलाते हैं। तो वी और ए दोनों की मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के वो कह रहे हैं कि ये 4 सूरतें अगर आपके पास उस वेक्टर स्पेस, उस वी सेट में अप्लाई हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, और इसके साथ साथ ये पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो आप कहेंगे कि वो वी एक वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एफ। वो फील्ड एफ कुछ भी हो सकती है, फील्ड रियल नंबर्स की भी हो सकती है, फील्ड कम्प्लेक्स नंबर्स की भी हो सकती है, फील्ड रैशनल नंबर्स की भी हो सकती है, तो फील्ड्स कुछ भी हो सकती है। तो फील्ड पर डिफाइन होता है कि आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्केलर कहाँ से आ रहे हैं। स्केलर जाहिर सी बात है उस फील्ड में से आएंगे। तो ये डेफिनेशन है। इसका पहला पॉइंट क्या है कि वो V इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस इफ V इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ग्रुप के बारे में मैंने आपको पहले उस लेक्चर में बता दिया, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, उसको पहले देख लें। वो ग्रुप के बारे में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप पर 4 कंडीशंस अप्लाई होती हैं, करने के बाद अगर 5वीं एक और कंडीशन अप्लाई कर दें तो वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो वी को एडिशन के हिसाब से अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करते हैं। देखें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक स्केलर फील्ड में से लेंगे और वेक्टर
वी अपनी वेक्टर स्पेस में से लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन उसकी ये 4 कंडीशंस, इस तरह की स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होनी चाहिए। कैसे? a इंटू वी प्लस डब्ल्यू 2 वेक्टर हों तो वो इस तरह ए वी प्लस ए डब्ल्यू होना जाना चाहिए। दूसरा, 2 स्केलर अगर लें a प्लस बी इंटू बी तो ए वी प्लस बी वी हो जाना चाहिए। इसी तरह a इंटू बी वी हो तो ए बी इंटू वी होना चाहिए। और इसी तरह 1 इंटू वी हो इज इक्वल टू वी आ जाना चाहिए। बट यहाँ पर 1 क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, क्योंकि फील्ड एक ग्रुप भी होता है तो ग्रुप की कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो वो होती है 1। तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है फील्ड की। हर फील्ड की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, तो उसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वी आना चाहिए। ये 4 कंडीशंस हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं देन कहेंगे हम कि V इज अ वेक्टर स्पेस। कंप्लीट एलेबोरेशन मैंने कर दी है, इसका सारा एक्सप्लोर करके रख दिया है। अब आप कहेंगे कि फील्ड F ज़रूरी क्यों होती है? वो इसलिए ज़रूरी होती है कि जितने भी हमने स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है वो कहाँ से ले रहे हैं हम? F फील्ड से। F फील्ड कोई ना कोई होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि V एक वेक्टर स्पेस है। इस F फील्ड के बगैर V कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वेक्टर स्पेस है, हो ही नहीं सकती है ये वेक्टर स्पेस। चलें जी, अब कुछ ऐसी चीज़ें इसमें से बताऊंगा। V एक वेक्टर स्पेस बन गई है, ये सारी एक्सियम्स को अप्लाई करने के बाद अब V में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। V की आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो वेक्टर क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि V और F जो है वो दोनों मिलके एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो वेक्टर जो V के एलिमेंट्स होते हैं, तमाम V के एलिमेंट्स, ये जो हमारी वेक्टर स्पेस है उसके एलिमेंट्स को कहते हैं वेक्टर्स। और जो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं उनके तमाम एलिमेंट्स को कहते हैं स्केलर्स। तो इट मीन्स दैट हमारे पास ये जो V है इसका कोई ना कोई एडिटिव आइडेंटिटी होगी, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है ज़ीरो वेक्टर। इसी तरह स्केलर ये जो हमारी फील्ड है इसकी भी कोई ना कोई एडिटिव आइडेंटिटी होगी, तो उसको कहते हैं ज़ीरो स्केलर, वो वेक्टर नहीं होती है। तो अब आप डिपेंड करता है फील्ड पर कि हमारी वेक्टर स्पेस जो है वो किस तरह की वेक्टर स्पेस है। अगर आपकी फील्ड रियल नंबर्स की है तो आपकी वेक्टर स्पेस बनने वाली उसकी वजह से वो होगी रियल वेक्टर स्पेस। अगर आपकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की है तो आपकी जो V वेक्टर स्पेस बनने वाली है वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बनेगी। इस हिसाब से आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिपेंड करता है कि आप कि वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस किस फील्ड पर डिफाइन है, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। वेक्टर ज़ीरो आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर स्पेस की ज़ीरो वेक्टर कहलाती है। V के तमाम एलिमेंट्स वेक्टर कहलाते हैं, स्केलर F के तमाम एलिमेंट्स स्केलर कहलाते हैं। अब चलते हैं जी कुछ एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले जो एग्जांपल इसकी मैं आपके सामने लिखूंगा, एग्जांपल नंबर 1, द सेट R3 जो कि इस तरह का होता है, X, Y, Z 3 टुपल्स का सेट होता है जिसमें X, Y और Z जो है वो रियल नंबर्स में से होते हैं। ये वाला सेट एक वेक्टर स्पेस है अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जाहिर सी बात है, अब किसी V को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो उसके अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 उसके अंदर एडिशन डिफाइन होनी चाहिए, नंबर 2 उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें मैंने कहा, ये देखें, एक तो एडिशन और दूसरी इसके ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होनी चाहिए जिसको AV से मैंने ज़ाहिर किया है। तो ये दोनों चीज़ें अगर इसके अंदर ऑपरेशन डिफाइन होंगे और इसकी बाकी एक्सियम्स को हम प्रूफ कर देंगे तो वो वेक्टर स्पेस होगी। तो इसके अंदर जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी, 2 एलिमेंट्स अगर मैं ले लूँ U एंड U डैश, तो वो किस तरह से आप इसके एडिशन को डिफाइन कर सकते हैं। X, Y, Z पहला एलिमेंट है, दूसरा X डैश, Y डैश एंड Z डैश अगर कह दूं तो 2 टुपल्स की आपस में एडिशन कैसे करते हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ अगर प्लस कर दें तो ये भी एक ट्रिपल बन जाता है। इट मीन्स दैट ये इसकी एडिशन डिफाइन हो गई।
सेकेंडली, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के लिए आप कोई भी एक एलिमेंट फील्ड में से ले लें, उसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें जो कि इसका है, तो वो कैसे होगा, a इंटू एक्स वाई जी यानी कि u, तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ax ay और az, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन हो गई। तो ये दो चीज़ें इस पर डिफाइन हैं। अब इनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये तमाम एक्सियम्स अगर प्रूफ करवा दें तो हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस है R3, और इसकी फील्ड क्या है, वो रियल नंबर्स में से, यानी कि इनके एलिमेंट्स जो किधर से आ रहे हैं वो रियल नंबर में से हैं, R3। दिस इम्प्लाई all the axioms of vector space satisfies so R3 यानी कि ये वाला सेट इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड रियल नंबर्स। यहाँ पर फील्ड आपके पास रियल नंबर है और वो सेट खुद जो वेक्टर स्पेस है वो R3 है। तो ये एक पहली एग्जांपल मैंने आपको करवा दी। इसी तरह अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी। तो एग्जांपल नंबर टू, हर फील्ड वो बजाते खुद भी एक वेक्टर स्पेस होती है ओवर इटसेल्फ, अपने ही ऊपर। अगर खुद को ही वो फील्ड रख ले और खुद ही वो एक वेक्टर स्पेस प्रूफ करना हो तो एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। इसका मैं शॉर्ट सा लिख देता हूं, एवरी फील्ड एफ इज वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। इससे ज़्यादा इलेबोरेशन मैं नहीं इसकी कर सकता। हर फील्ड अपने ही ऊपर एक वेक्टर स्पेस होती है। ये तमाम एक्सियम्स उसके प्रूफ हो जाते हैं अगर फील्ड को लिया जाए एज अ वेक्टर स्पेस अपने ही ऊपर। एग्जांपल नंबर 3, V एक सेट है, किस तरह का, उसके एलिमेंट्स हैं a प्लस बी टू स्क्वायर रूट, और a b कहाँ से हैं, इज फ्रॉम रैशनल नंबर्स। ये एक सेट है जिसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। तो अगर मैं इसके स्केलर और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बताऊं, अगर मैं u1 एक सेट ले लूं, एक एलिमेंट ले लूं इसका, तो a1 प्लस b1 टू स्क्वायर रूट, और u2 अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं a2 प्लस b2 टू स्क्वायर रूट, दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने इस सेट में से। इन दोनों की एडिशन u1 प्लस u2 कैसे डिफाइन होगी कि a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 इंटू टू स्क्वायर रूट। अब चूंकि a b यानी कि a1 a2 b1 b2 Q में से हैं, तो Q एक सेट है कि जिस पर क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड करता है, वो क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी कि दो एलिमेंट्स लें Q में से तो उनको ऐड करें, दोबारा Q में से आ जाती हैं चीज़ें। तो ये दो एलिमेंट Q के थे, तो एक नया एलिमेंट बनेगा जिसको मैं C का नाम दे देता हूँ, प्लस इसको मैं D का नाम दे देता हूँ। तो अगर हमने देखा इन पर एडिशन भी डिफाइन है। अगर दो एलिमेंट मैंने इस सेट में से लिए तो दो एलिमेंट को ऐड करके एक और एलिमेंट इसी में से आ गया एक, इट मीन्स दैट इस पर एडिशन डिफाइन है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी, उसको कैसे, ये इसका तरीकाकार है एडिशन का। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आर कोई भी एलिमेंट है फील्ड में से और यू आपके पास है इसका एलिमेंट, तो आर इंटू ए प्लस बी इंटू टू स्क्वायर रूट, तो आर को मल्टीप्लाई अंदर करवा दें तो उसके हिसाब से प्लस आर बी टू स्क्वायर रूट। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी। इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड Q यानी कि रैशनल नंबर्स। ये अगली एग्जांपल होगी जी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द सेट Fn x1 प्लस x1 x2 अप टू xn। उसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे और xi जो है वो फील्ड F में से होगा,
1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू n। ये सेट है जी जिस पर ये कंडीशन सारी मैंने आपको बता दी। अब इसमें n टुपल्स का सेट है, n टुपल्स का सेट है और इसके जो एलिमेंट्स हैं हर n टुपल के x1 x2 वो फील्ड में से हैं। आपकी f एक फील्ड है वेयर f इज अ फील्ड। ठीक है जी। इस तरह के सेट पर भी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की जा सकती है। कैसे? जैसा कि दो एलिमेंट अगर ले लूँ, x इज इक्वल टू एक एलिमेंट x1 x2 अप टू xn, दूसरा y इज इक्वल टू इसी का कोई एलिमेंट हो जाए y1 y2 अप टू yn, तो इनको अगर ऐड करना हो तो x प्लस y कैसे ऐड किया जा सकता है? वो ऐसे ऐड किया जा सकता है x प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन xn प्लस yn। एडिशन इसमें इस तरह से डिफाइन होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें अगर एक एलिमेंट a फील्ड का ले लूँ और x हमारा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो तो इसमें आप एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन x1 a x2 अप टू सो ऑन a xn तक आप ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गई। तो ये दो चीज़ें डिफाइन करना ज़रूरी था ताकि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस पर डिफाइन हो जाए और बाकी चीज़ें इसके बाद आप इनके हिसाब से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये सारी चीज़ें इस पर अप्रूव हो सकती हैं। तो Fn एक वेक्टर स्पेस होती है किस पर? फील्ड f पर। वो f फील्ड कुछ भी हो सकती है, फील्ड जनरली f लिख दिया। f फील्ड आप रियल नंबर भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं। देख सकते हैं कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ mn is set of all matrices of m by n increase from r यानी कि रियल नंबर्स में से इंक्रीज हैं, देन अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन Mn is a vector space over real numbers R। एक और एग्जांपल, तमाम m बाय n के जो मैट्रिसेस हैं वो अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की जो जनरल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है उसके हिसाब से वेक्टर स्पेस होते हैं ओवर फील्ड R। ठीक है जी। तो ये एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दी। एग्जांपल नंबर 6, सेट ऑफ all polynomials is a vector space over field R। सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स भी एक वेक्टर स्पेस होती है। सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स की जो आपको पता है कि उसकी इंट्रीज किस तरह की होंगी, जो ऑल पोलिनोमियल्स होंगी, पोलिनोमियल टाइप की जो इंट्रीज होती हैं वो एक सेट जो होता है वो भी एक वेक्टर स्पेस होता है ओवर द फील्ड R। जी तो नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम। ये थ्योरम जो है वो वेक्टर स्पेस में बहुत इस्तेमाल होते हैं, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनका यूज़ हर क्वेश्चन में तकरीबन हो जाता है। उसके अलावा आपने जो वेक्टर स्पेस की जो एक्सियम्स है उनका इस्तेमाल भी आपने अपने जहन में रखना है कि वो क्या है। सबसे पहले अगर V एक वेक्टर स्पेस हो किसी फील्ड F के ऊपर, देन A इंटू ज़ीरो वैक्टर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ए किसी भी ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो आ जाएगा और ए क्या है, वो फील्ड का कोई एलिमेंट है, स्केलर है। सिमिलरली सेकंड, ज़ीरो स्केलर फील्ड में से अगर किसी v के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तीसरी बात यह है कि नेगेटिव इंटू ए वी हो तो a इंटू नेगेटिव वी और माइनस इंटू ए वी आपका जो नेगेटिव है वो मूव कर सकती है, आगे पीछे जा सकती है।
चौथी बात, अगर आपके पास ए वी इज इक्वल टू 0 है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ए स्केलर 0 है या तो वी दूसरा वेक्टर 0 है। क्योंकि ये देखें, अगर यहाँ पर वी 0 था तब भी 0 आया, अगर ए 0 आया तब भी 0 आया। इट मीन्स दैट अगर ए वी इज इक्वल टू 0 है तो दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। चौथी बात, अगर ए इंटू वी यू माइनस वी दो वेक्टर्स हैं यू एंड वी और ए आपका स्केलर है, देन ए वी इंटू ए यू इंटू ए वी आपके पास हो सकता है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद, ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद इनको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कुछ थ्योरम थे, ये एग्जाम्पल्स के साथ वेक्टर स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 6.1, ये जो सारा सिनेरियो है ये मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है SM यूसुफ की, उसका चैप्टर नंबर 6 मैंने स्टार्ट किया। उसमें से जो वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके बेसिक जो आइडियाज़ हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किए। उसकी एग्जांपल्स बहुत सारी मैंने आपको लिखवाई हैं, 5-6 एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी वेक्टर स्पेस हो सकती है, किस फील्ड पर हो सकती है। इसके बाद मैंने आपको इसके कुछ थ्योरम बताए जो कि उसके क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इनके प्रूफ बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान है, वो बुक में से देखिएगा। अगर आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।